यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। श्लोक नंबर 17 अध्याय नंबर 3। परंतु जो मनुष्य आत्मा में रमन करने वाला, आत्मा में तृप्त, आत्मा में संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, भगवद गीता का 3रा अध्याय कहता है कि आदमी को कर्म से छूटना है। मैंने शुरुआत में बोला था आदमी को कर्म से छूटना है। कर्म आदमी कब तक करता है? जब तक उसमें वासना है, कब तक उसमें डिजायर है। सो सब बात समझ लीजिए। वासना से विचार आते हैं, विचार से इच्छा, इच्छा से कर्म। तो कर्म आप कब करोगे? जब वासना है, डिजायर है। डिजायर है नहीं तो कर्म नहीं करोगे। चाहे आपको जितना मर्जी प्रलोभन दे दे, आपके अंदर वासना नहीं है तो आप वो कर्म नहीं करोगे। यदि वासना है तो उस पर वश करना मुश्किल हो जाएगा। सपोज आप में अल्कोहल की वासना ही नहीं है, शराब की वासना ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, और कोई आपको पब में भी ले जाता है, बार में भी ले जाता है, तो आप वहां पे डोलोगे नहीं, आप ललायत नहीं होगे, आपको वश में नहीं करना पड़ेगा अपने आप को। क्यों? क्योंकि आप में डिजायर ही नहीं है। मैक्सिमम क्या कर लोगे? ऑरेंज जूस पी के आ जाओगे। क्यों? क्योंकि आप में डिजायर नहीं है। तो कर्म कब करता आदमी? जब उसमें डिजायर हो। इच्छा का कारण क्या है? विचार। विचार का कारण क्या है? वासना। तो असली मकसद क्या है? वो वासनाओं को खत्म करना। जैसे स्कूल का असली मकसद क्या है? स्कूल से फ्री होना। आप हॉस्पिटल जाते हो तो सबसे पहला प्रश्न क्या पूछते हो? छुट्टी कब होगी? हॉस्पिटल जाते हो तो पहला प्रश्न है छुट्टी कब होगी। सिमिलरली हमें मुक्ति कब मिलेगी? कब? किससे मुक्ति? कर्म से। और कर्म से मुक्ति कब होती है? जब आपकी डिजायर खत्म हो जाए। तो जिस आदमी की डिजायर पूरी तरह से खत्म है वह आत्मरति, आत्मतृप्त और आत्मसंतुष्ट है। उसके अंदर कोई उलझुल हरकत नहीं होती, वो शांत रहता है। वो विषयों के भीतर घूमता है, विषयों के बीच घूमता है। संसार की नजर में वो विषयों के बीच रहता है, लेकिन अंदर उसके कोई हलचल नहीं है। लेकिन आम आदमी विषयों के सामने आते ही डावाडोल रहता है। मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूं। मेरे तीर्थ स्थान है, 2 जगह मैं तीर्थ करने जाता हूं साल में। हर साल मेरा एक तीर्थ स्थान है, मैं वहां मत्था टेकने जरूर जाता हूं। वो तीर्थ स्थान है न्यूयॉर्क में, टाइम्स स्क्वायर के अंदर टॉयज आर अस एक शॉप है। टॉयज आर अस करके एक शॉप है, बहुत बड़ी शॉप है जो खिलौनों की। उस शॉप के बाहर जहां डिस्पैच होता है, दिए जाते हैं टॉयज दिए जाते हैं, 5-6 मंजिल की दुकान है और एक ही एग्जिट है। तो वहां मैं बाहर खड़ा हो जाता हूं। बच्चे 4-4 बैग टॉयज के लेके जा रहे हैं ऊपर से, और जब निकल रहे होते हैं 20-25% बच्चों की आंखों में आंसू होते हैं। हाथ भरे हुए हैं बैग से। एक बार की बात है, सबसे पहली बार मैंने वही नोटिस किया। सरदार जी जा रहे थे अपने बच्चों को लेके, ऊपर से नीचे आ रहे थे, हाथ में बैग है सरदार जी के, और जब नीचे आ रहे थे तो बच्चे रो रहे थे। सरदार जी ने कहा, तुसी तो रोंदे रहंदे हो हमेशा, कभी खुशी होए नहीं तुसी, इतना कुछ दिला दिता तो आपको इतना कुछ दिला दिया, अभी तक संतुष्ट नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो बच्चे को आप खिलौने की दुकान में ले जाओ तो उसका मन क्या हो जाएगा। अब सपोज मैं आपको ले जाता हूं उस खिलौने की दुकान में, ये मत बोलना कि आपकी मैं भी ललायत हो जाऊंगा। सपोज मैं आपको उस खिलौने की दुकान में लेता हूं, आप सारा दिन उसको एंजॉय कर सकते हो, सारा दिन उसमें घूम के आ सकते हो, लेकिन शाम तक मे बी यू मे नॉट बाय ए सिंगल टॉय। क्यों? अब आप क्या? आत्मरति हो, आत्मतृप्त हो, आत्मसंतुष्ट हो। लेकिन जिसके अंदर कामना है उस बच्चे को खिलौने की दुकान में ले जाओ, पागल कर देगा आपको। पागल, लिटरली पागल कर देगा। सारा दिन आपका बटुआ खाली करवा देगा वो। क्यों? ये भी ले लो, ये भी ले लो। कभी किसी छोटे बच्चे को बर्थडे में, किसी के बर्थडे में ले जाओ, जब गिफ्ट देता है छोटा बच्चा दूसरे बच्चे को,
और हर माँ बाप क्या करते हैं, जब दूसरे बच्चे के लिए गिफ्ट लेते हैं तो एक गिफ्ट और लेते हैं उस बच्चे के लिए। वो तृप्त नहीं है, वो संतुष्ट नहीं है। वो तृप्त कब होगा? खिलौनों से तृप्त कब होगा? जब साइकिल आ जाएगी, जब ट्राइसिकल, बच्चों की साइकिल आएगी। बच्चों की साइकिल से तृप्त कब होगा? जब बाइसिकल आएगी। बाइसिकल से तृप्त कब होगा? जब स्कूटर, मोटरसाइकिल आएगी। मोटरसाइकिल से तृप्त कब होगा? जब कार आएगी। अब उसके प्रति डिजायर। तो ललायत आदमी कब होता है? जब तक अच्छी चीज ना। हम सब चूल्हे पे खाना बनाते थे, चूल्हे से मुक्त कब हुए? नहीं, ना अंगीठी आई। चूल्हे से कब मुक्त हुए? जब अंगीठी है। अंगीठी से कब मुक्त हुए? जब स्टोव आया। स्टोव से कब मुक्त हुए? नहीं, 2 गैस आई। पहली गैस पे नहीं, जब उसको लेना पड़ता था तो वेटिंग थी तो उसको चलाते थे। ओके, चूल्हा कब छूटा? अंगीठी आई। अंगीठी कब छूटी? स्टोव आया। स्टोव कब छूटा? जिसको आंसर पता वो मत दे प्लीज। जिनको ये आंसर पता वो मत दे प्लीज, मत दे। जिनको आंसर पता मत दे, जिनको नहीं पता वो आंसर दे। चूल्हा कब छूटा? अंगीठी आई। अंगीठी कब छूटी? स्टोव कब छूटा? गैस कब छूटेगी? जब बहू आएगी। ये जवाब दे दिया आपने। अब लोग अब ये कहते बहू कब छूटेगी? नहीं, अब बहू नहीं छूटेगी। ओके, तो आत्मतृप्त, आत्मसंतुष्ट, आत्मरति। अब आपको जब पेट भर जाए, अभी आप खाना खा के आए हो, मुझे आई सपोज, अब पेट भरने के बाद कोई कहे 1 रोटी और खा लो। आपको कभी खाना खा के आए हो, सबको खाने के बाद जब आप खाना प्लेट रख रहे हो, उसके बाद वो भी खा लिया हो। स्वीट डिश क्या था? गाजर का हलवा। गाजर के हलवे के बाद 1 रोटी और खा ले। अब नहीं खाओगे। क्यों? क्योंकि अब क्या हो गए हो आप? तृप्त हो गए, संतुष्ट हो गए। तो जब आदमी अध्यात्म में लग जाता है तो आत्मरति है, आत्मतृप्त है, आत्मसंतुष्ट है। फिर वो विषयों के पीछे कुत्ते की तरह नहीं भागता। वो लार लगा के नहीं भागता विषयों के पीछे। क्यों? क्योंकि यहां विषय इति, ये विष है। आगे क्या कहते हैं देखते हैं।